Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise chapter number 1, maps and diagrams. In this chapter we will discuss about maps and discuss about distribution of maps, and also we will discuss about the different methods to show statistical data. So our first question is explain different method to show statistical data. Its answer is given on page number 5, methods of showing statistical data. So आंसर के स्टार्ट में आपने यहाँ इन 3 लाइंस की जगह सिंपल लिखना है, these are the following methods to show statistical data. 1 is line graph, bar graph and third is pie graph. ठीक है, और ये 2 लाइंस आपने नहीं लिखनी, ना ये 3 लाइंस लिखनी है, इसकी जगह आपने सिंपल क्या लिखना है, these are the methods to show statistical data. या these are the following methods to show statistical data. कौन सी हैं वो? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ. अब हम 1 by 1 इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है लाइन ग्राफ. ये आपने लाइन ग्राफ की हेडिंग दी, उसके बाद आपने आना है इसकी 5th लाइन पे. ठीक है, 5th लाइन के मिड पे, इन दिस ग्राफ. अब दिस को कट करके आपने यहाँ लिखना है लाइन. इन लाइन ग्राफ 2 variables are discussed. One is a variable quantity and other is as a constant. अब लाइन ग्राफ किस तरह का ग्राफ है कि इस ग्राफ में हमने 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक होगा वेरिएबल और एक होगा कांस्टेंट. ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ two lines are drawn that bisect normally at each other at 90 degree. अच्छा, इसमें 2 लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, वो भी मैं आपको वो देखते हैं हम किस तरह से. अच्छा, इसमें 2 लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, एक होगा वर्टिकल और एक होगी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया क्या है कि इसमें जो ये वर्टिकल वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैयर्स होंगी जो हमारा वेरिएबल होगा, और एक्स एक्सिस पे हमारा मैयर होगा जो कांस्टेंट होगा. अब वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल कहते हैं वेरिएशन से निकला है चेंज. ठीक है, वेरिएशन वेरिएबल यानी चेंज, कोई भी जिसमें चेंजिंग आए उसको बोलते हैं वेरिएबल, और कांस्टेंट है वो चीज़ जो मुसलसल एक जैसी रहे. ठीक है, अब तो क्या है, वाई एक्सिस पे जो है वो वेरिएबल्स आएंगे और एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट आएंगे. ठीक है, ये मंथ्स नेम है, ये इनमें कोई वेरिएबल नहीं आते, ये कांस्टेंट है. ठीक है, जैसे इधर मंथ्स नेम लिखे हैं तो ये कांस्टेंट है. इसमें मंथ्स नेम जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कंटिन्यू एक ही नाम रहेगा. ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती. हाँ, इसके टेम्परेचर्स में चेंजिंग आएगी. जनवरी में टेम्परेचर कुछ हो सकता है, यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जनवरी का टेम्परेचर में जैसे 31 डेज़ हैं तो हर दिन जो है वो टेम्परेचर चेंज करेगा. ठीक है, तो ये है वेरिएबल. वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे किस पे? वाई एक्सिस पे, और हमारे एक्स एक्सिस पे होंगे कांस्टेंट. ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री. ये तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, ये कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी 90 डिग्री के एंगल पे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0 पॉइंट. ठीक है, 0 बोलते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन. ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल दैट इज डेज, मंथ्स, ईयर, किलोमीटर, किलोग्राम एटसेट्रा इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहाँ पे उसको शो करते हैं? एक्स एक्सिस पे. वेयर मेजरेबल वेरिएबल दैट इज रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड प्रोडक्शन एटसेट्रा इज प्लेस्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस. यानी वर्टिकल एक्सिस कौन सा? वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं. To measure the values at vertical axis, y-axis, an appropriate scale is determined. अच्छा, y-axis पे वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए एक अप्रोप्रिएट स्केल बनाया जाता है. जैसे ये देखें, ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है. 5-5 का डिफरेंस रखा है. ठीक है, 5-5 का डिफरेंस रखा है.
ठीक है, तो ये एक एप्रोप्रिएट स्केल बना दिया है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट स्केल इक्वल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये स्केल बना दिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखो आप, तो जनवरी का मिनिमम टेम्परेचर जो था वो 5 था और मैक्सिमम था 20। फिर फेब में की बात करें तो उसका मिनिमम टेम्परेचर जो था वो था तकरीबन 8 या 9। ठीक है, 8 9, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये 10 से थोड़ा सा ये नीचे है। ठीक है, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो था 21 22 20 to 25 के मिड में। ठीक है, इस तरह से उस पॉइंट पे भी डॉट लगा लिया। फिर मार्च का जो है, जो मार्च का मिनिमम टेम्परेचर है वो है तकरीबन 13 14। ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 26 या 26 नहीं, 27 28। ठीक है, मिड में 25 to 30 के दरमियान में। अब जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे उस जगह पे पॉइंट्स लगा लेते हैं। ठीक है, जो जो टेम्परेचर जिस जिस पॉइंट के सामने आएगा उसके पॉइंट के सामने उसके सामने हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, जैसे मार्च की बात करेंगे तो मार्च की सीध में ऊपर जाओ तो क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 27। ठीक है, और इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो है तकरीबन 14। ठीक है, 14 to 13। अब इसकी सीध में हमने वहाँ पे डॉट्स लगाते हैं और बाद में इन डॉट्स को ज्वाइन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास लाइन ग्राफ आ जाता है। अच्छा, अब क्या है, एप्रोप्रिएट स्केल के बाद इज डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ स्केल वैल्यूज आर मार्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ठीक है, फिर वैल्यूज को किसकी फॉर्म में मार्क किया जाता है, डॉट की फॉर्म में। फॉर ईच कांस्टेंट वेरिएबल, हर कांस्टेंट वेरिएबल जो है उसको जो भी उसकी वैल्यू है उसको डॉट की सूरत में मेजर की जाती है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसको डॉट की सूरत में मतलब हम उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, उसको शो करने के लिए वहाँ पे फ़िलहाल डॉट लगाते हैं और फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, देन दीज डॉट्स आर ज्वाइंड बाय अ लाइन टू प्रिपेयर लाइन ग्राफ। ठीक है, फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं लाइन की शेप में और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, लाइन ग्राफ आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी उसी तरह फर्स्ट लाइन के लास्ट से स्टार्ट करेंगे। इन दिस ग्राफ, दिस को कट करके आप क्या करोगे, बार लिखोगे। इन बार ग्राफ वी शो क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड ऑन इक्वल इंटरवल्स। अच्छा, बार ग्राफ में जो क्वांटिटीज को शो किया जाता है वो बार्स में शो किया जाता है। ठीक है, बार इस चीज़ को, ये जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़, इसको हम बोलते हैं बार। अब आप देख रहे हो ये क्या है, ये इक्वल इंटरवल्स के साथ है। इनका आपस का जो इंटरवल है वो उसी तरह जैसे लाइन ग्राफ में हमने इक्वल डिस्टेंस रखना है, उसी तरह इधर भी इक्वल इंटरवल्स के साथ वो बनाया जाता है। और सेकेंडली ये जो चीज़ है बार, ये भी इसकी जो विड्थ है और वो भी इक्वल होती है। ठीक है, हाइट नहीं, विड्थ, सिर्फ विड्थ जो है वो इसकी, आप ये देखो विड्थ हर एक की इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल विड्थ ऑन इक्वल इंटरवल्स। द हाइट ऑफ द बार वेरीज विथ क्वांटिटी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि विड्थ जो है वो इसकी इक्वल होती है, बट जो इसकी हाइट होती है वो इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेरीज करती है। ठीक है, बार्स कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। अब ये जो शेप है ये वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजेंटली भी हो सकती है। वर्टिकली ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल, यानी दोनों शेप में बनाई जा सकती है ये। अच्छा, अब ये वाला जो ग्राफ है ये नॉर्मली जो आप देखते होगे बार ग्राफ, ये आप अगर आप क्रिकेट मैच जो बच्चे शौक से देखते हैं उसमें भी जो समरी अक्सर दिखाते हैं वो बार ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, अब बार्स कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली और हॉरिजेंटली। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब जो डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ है उनका कंपैरिजन करने के लिए ये बार ग्राफ जो है ये बहुत यूज़फुल रहता है। ठीक है, जैसे मैच में समरी दिखा देते हैं या फिर किसी भी क्रिकेटर का जो उसका जो ग्राफ रहा होता है स्कोर्स का, वो भी बार ग्राफ के सूरत में दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को इसमें इक्वल इजीली हम डिफरेंस उसका कंपैरिजन शो कर सकते हैं।
For example, population of a big cities of Pakistan, length of canal, marks of students in a subject, import and export of a country, areas and production etc. are prepared. We can also shaded and colors the bar. ठीक है, क्या है कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें शो कर सकते हैं हम? बिग सिटीज़ की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनकी पॉपुलेशन को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ कैनाल्स की लेंथ बता सकते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को बता सकते इन सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट में उनके जो मार्क्स हैं उसके वो बताया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की बताई जा सकती हैं, एरियाज़ एंड प्रोडक्शन भी बताई जा सकती है। ये वाला जो है बार ग्राफ, ये प्रोडक्शन का है, ठीक है। एंड प्रिपेयर वी कैन ऑल्सो शेडेड एंड कलर द बार्स, ठीक है, कलर भी कर सकते हैं। अब डायग्राम को आप देखो तो 2000 से 2001 की जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे मुल्क की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो थी 2.0, फिर 2001 to 2 उसकी जीडीपी रही 3.1। अब देखो ये आहिस्ता आहिस्ता जीडीपी बढ़ती जा रही है। 2004 to 5 जो थी वो जीडीपी 9.0 थी, लेकिन 2005 के बाद जीडीपी जो है वो फिर कम हो गई 5.6। तो हम यहाँ पे तकरीबन 2000 से 2014 का टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट उसकी क्वांटिटी को हम एक ही ग्राफ में शो कर रहे हैं 2000 से 2014 तक कि किस तरीके से जीडीपी बढ़ी और फिर कम होना शुरू हो गई, और 2014 पे 4.1 थी जीडीपी, ठीक है। तो ये था हमारा बार ग्राफ। अब जो तीसरा स्टैटिकल डाटा को शो करने का मेथड है वो है पाई ग्राफ। अच्छा जी, पाई ग्राफ क्या है? समटाइम्स ज्योग्राफिकल डाटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पाई ग्राफ जो है वो भी एक कह लो इन ग्राफ से थोड़ा इसका साइज़ छोटा हो जाता है, यानी एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पाई ग्राफ। इन पाई ग्राफ 360 एंगल ऑफ अ सर्कल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। अब जैसे आपको पता है कि एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग इस सर्कल को डिवाइड कर दिया जाता है फार्मूला लगा के। जो भी आपने शो करना है यानी उसको पार्ट्स में उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। दीज सेक्टर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स, उनको शो करने के लिए डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। 360 क्या है? जो इसके जो इसका एंगल है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसकी एवरेज, जो किसी भी चीज़ की जो हमने एवरेज क्वांटिटी शो करनी है, एवरेज क्वांटिटी शो करनी है, तो वो हम उसके लिए पाई ग्राफ यूज़ करते हैं। अब इसमें एक स्टूडेंट के उसका ग्रेड्स बताए हुए हैं, ठीक है, कि उसने कितने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। 40 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के, तो उसका कौन सा ग्रेड बन रहा है? A+। एक के 50 आए हैं, उसके बन रहा है A। अच्छा, अब यहाँ पे आप ना ग्रेड को इग्नोर कर दो, क्योंकि ग्रेड जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना ठीक नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ हम एवरेज को देखेंगे। स्टूडेंट के 40 एक स्टूडेंट के 40 हैं, ठीक है, 50 हैं, यानी आप इसको ग्रेड को साइड पे करके सिंपल आप ये देख लो कि कोई भी स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश में 40 हैं, उर्दू में इतने हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज हो गए मार्क्स, ठीक है, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। अब उस कितने सब्जेक्ट हैं ये पे? 3 और 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसकी एवरेज निकालनी है किस तरीके से? फॉर एग्जांपल उसके इंग्लिश में 40 मार्क्स हैं, तो क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई बाय 360 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं? 200, तो वो कितनी आई? 72। तो ये हमने इस तरीके से उसको 72 इस तरह से शो किया, ठीक है। अब इसको हमने इक्वली 360 को इक्वली डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाई ग्राफ हमारे सामने आ जाता है। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको डी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये एक एवरेज जो है आ जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है जो उन्होंने पाई ग्राफ में शो की है। अच्छा, अब क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है? पहले आप हेडिंग देंगे मेथड ऑफ शोइंग स्टैटिकल डाटा, इसको हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ये 3 लाइंस आपने कट करनी है और यहाँ पे लिखना है दीज आर द फॉलोइंग मेथड टू शो स्टैटिकल डाटा। 1 इज़ लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड देन पाई ग्राफ।
फिर फर्स्ट है लाइन ग्राफ। अब इसकी आपने 5th लाइन से स्टार्ट करना है, इन लाइन ग्राफ, ठीक है। इन लाइन ग्राफ 2 वेरिएबल आर डिस्कस से लेकर नेक्स्ट पेज पे आना है, यहाँ बाय अ लाइन टू प्रिपेयर अ लाइन ग्राफ, यहाँ तक, ठीक है। फिर हम आते हैं बार ग्राफ की तरफ। बार ग्राफ की आप हेडिंग देंगे, उसी तरह स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इन बार ग्राफ, दिस को कट करके बार लगाएंगे। इन बार ग्राफ वी शो क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ बार इक्वल्स विड्थ ऑन इक्वल इंटरवल से लेकर नेक्स्ट पेज पे जो है एंड कलर्स द बार्स तक, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सेकंड हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी बार ग्राफ की। फिर है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ स्टार्ट करेंगे, समटाइम ज्योग्राफिकल डाटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल से लेकर नेक्स्ट पेज पे इसके फॉर्मूले तक 360 तक, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो लाइन ग्राफ है और बार ग्राफ है, इसको आप खुद भी जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करिएगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इजी है। और इसमें आपने जो बनाना होगा, ये इतना थोड़ा सा आपको एवरेज निकाल के बनाना पड़ेगा और डी को यूज़ करना होगा, ठीक है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज स्टैटिकल methods of showing statical data. Take care student, have a great day. Allah Hafiz.